आगे आगे सबसे पहले अग्रणी प्रकाश शब्द को गर्भ में रखने वाला परमेश्वर ही सम्यक वर्तमान था। वह संपूर्ण भूत अर्थात उत्पन्न हुए का उत्पन्न करने वाला एक ही अधिपति ईश्वर था। उसने ही इस पृथ्वी को तथा ध्युव अर्थात प्रकाशमान सूर्य को आदि को धारण किया, स्थापित किया। उसके अतिरिक्त किस देव अर्थात दिव्य प्रकाशमान के लिए हविष द्वारा विधान करें, विशेष रूप से धारण करें। भाव यह है कि संपूर्ण सृष्टि का मूल परमात्मा ही है, वही सृजन, धारण एवं पालन करने वाला भी है। अतः हम उस परमात्मा के लिए सर्वस्व समर्पण, आदान प्रदान, आह्वान, प्रार्थना, उपासना करते हैं, किसी अन्य के लिए नहीं। वह हिरण्यगर्भ कहा गया है। हिरण्यगर्भ का अर्थ प्रकाश शब्द को गर्भ में रखने वाला। परमात्मा दिव्य स्वरूप में चेतन सत्ता है, जो ऊर्जा का मूल सूक्ष्म स्वरूप है। प्रकाश तथा ध्वनि या शब्द ही ऊर्जा के सहज सरल रूप हैं, जिनका उपयोग हम सहजता से करते हैं। यही ऊर्जा घनीभूत होकर नाना रूप में सृष्टि का रूप धारण करती है। हिरण्यगर्भ सूक्त को सृष्टि प्रक्रिया का सूक्त माना जाता है। तो इसका निरुक्त है कि हिरण्यगर्भ में हिरण धातु है, उसका अर्थ होता है प्रकाश करना, शब्द करना। सम उपसर्ग है, अवर्तत अर्थात ए क्रिया उपसर्ग है, व्रत अर्थात वर्तना, वर्तमान होना, अग्रे अर्थात अग धातु है, अग्रणी होना, गति होना, ग्रहण करना। भूतस्य में भूत धातु है, जिसका अर्थ है होना। जाते में जन धातु है, जिसका अर्थ है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। पति में पत धातु है, जिसका अर्थ है गति करना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना। एक संख्या है। आसीत अस धातु है, जिसका अर्थ है होना। सर्वनाम है। आधार में ध्रय धातु है, जिसका अर्थ है धारण करना। पृथ्वी में पृथ धातु है, जिसका अर्थ है विस्तार करना, व्याप्त होना, प्रेरणा करना, प्रक्षेपण करना। ध्यान में धू धातु है, जिसका अर्थ है आगे जाना, समीप जाना। धुत धातु का अर्थ है दीप्त होना, प्रकाशित होना। उत उपसर्ग है। इमाम सर्वनाम है, कश्मीर सर्वनाम है। देवाय में दिव्य धातु है, जिसका अर्थ है गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, गर्व करना। हविषा में हु धातु है, जिसका अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना, तप्त करना। वह विधेय उपसर्ग है, जिसमें और धा का अर्थ है धारण करना। तो इस प्रकार से इस मंत्र के मंत्रार्थ और भावार्थ व निरुक्त पूरे हो चुके हैं। किसी साथी का प्रश्न हो तो पूछिए। जी नरेंद्र जी बोलिए। क्या पीडीएफ आपने शेयर किया था, उसका पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड वेदायन है, VEDAYN। खोल लीजिए उसको। और किसी साथी का प्रश्न? स्मॉल में अभी कह रहा था कि पासवर्ड सबको निजी रूप से भेजेंगे, अब तो सबको दे दिया ना। ये गुरुजी ये सब मांग चुके हैं। अन्य साथी जितने भी है ना, सबके पास जा चुका है। जुड़े हैं उनको दे ही दिया, ठीक किया। हाँ, क्या पासवर्ड वगैरह तुम लोग जानते हो? हम तो ऐसे ही बांटते हैं भाई, हम क्या जाने ये सब क्या होता है। अच्छा है, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तो प्यार से मैंने कहा। ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है। हाँ, हमको भी पासवर्ड अभी पता चला जब इन्होंने बोला। तो ठीक है, ये नई पीढ़ी की व्यवस्था है। यही बात हुई इनसे कि अब नई पीढ़ी के लिए पुस्तकें छपा कर भेजना यह व्यवहारिक होता जा रहा है। आप लोग पीडीएफ पर ही पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगी। रणगर्भ सूक्त क्या हम लोग व्यवस्था ये बना रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी पुस्तकें पूरा वेदभास, वेदायन भाष आपको पीडीएफ में मिल जाए। ये व्यवस्था चलती रहे, इसके लिए आप लोग भी थोड़ा सा जितना जिससे संभव हो उस सहयोग अपना कर दिया करें। और सभी पुस्तकें पीडीएफ पूरी दी जाएंगी, उसकी व्यवस्था कुछ ना कुछ पुलकित जी ही बनाएंगे। व्यवहारिक रूप से वही सब चीजें समझ रहे हैं, हम सब उनको उपलब्ध करा देंगे। वो फिर कुछ व्यवस्था के तहत आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है। और ये कुछ मौलिक पुस्तकें जो भेजी जा रही हैं वो नरेंद्र जी आपने मंगवाई है कि नहीं? अभी मैं बाहर था तो हम लोगों ने यही बात की है। कुछ पुस्तकें तो हमारे पास पर्याप्त हैं, बेसिक हैं। तो हो सकता है आप लोग इतना आगे हो, मुझे लगता है कि पुस्तकें होनी चाहिए कुछ। लेकिन जो बड़ी महंगी पुस्तकें हैं वो हम समझ रहे हैं बच्चे कहाँ से खरीदेंगे, तो वो सब पीडीएफ आवश्यकता पड़ने पर हम लोग उपलब्ध कराएंगे। परंतु हमारा मन है कि सामान्य सी वेदायन, सूक्तायन, व्याकरण, इतिहास, ये छोटी छोटी पुस्तकें जो हम लोग मात्र 300 रुपए में डाक खरीद भेज पा रहे हैं, तो इतना मंगवा लें। पुस्तक सामने रहने का एक अपना लाभ है, उपयोग है। और जो हजारों रुपए मूल्य की महंगी पुस्तकें पूरा वेदभास आदि है, तो वो हम जैसे जैसे आप लोग वेदायन करते जाएंगे, जो इस योग्य होता जाएगा उसको पूरी की पूरी वेद पीडीएफ हम लोग पहुंचाएंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है। और इस मंत्र के संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो बताएं।
इसमें आया था गुरुजी कि वो जो स्वयं प्रकाशमान है, तो अगर वे स्वयं प्रकाशमान है तो फिर अंधकार में क्या ईश्वर नहीं है? क्योंकि अधिकांश अंतरिक्ष तो अंधेरे में है। जी हाँ, ये प्रश्न समीचीन है, उपयुक्त है। इसमें शब्द आया है हिरण्यगर्भा। क्यों पुलकित? हाँ, ये इन्होंने जो प्रश्न किया है स्वयं प्रकाशमान है, ऐसा कोई शब्द आपके इस मंत्रार्थ वगैरह में आया है? द्यू धातु आई है गुरुजी, और तो कोई है नहीं। अच्छा, वो तो देवलोक के संदर्भ में आया है ना। हाँ हाँ हाँ, जैसा इन्होंने कहा कि वो स्वयं प्रकाशमान है, तो हमने इसे क्यों पूछा? हम आपको सभी लोगों को ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें इस मंत्र को कैसे समझना है, बिल्कुल तटस्थ निष्पक्ष होकर, अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं। जैसे आपने कहा स्वयं प्रकाशमान, हमने इनसे पूछा कि ऐसा कोई शब्द आया है? क्योंकि अब सब कुछ मेरे मन के समझ तो हर समय नहीं रह सकता है स्मृति में, तो हमने पूछा। हमने ना आपको सही कहा न गलत कहा, हमने पूछा। इन्होंने कहा इस तरह तो नहीं आया है, इस प्रकार से आया है। तो ये देखें, इस मंत्र में जिस रूप में वो शब्द आया है उसी रूप में उसका अर्थ वहां समझ में आएगा। जब थोड़ा सा हम इधर उधर जाएंगे तो मंत्र का अर्थ गड़बड़ाने लगेगा। तो हमको इतना ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल शार्प पिन पॉइंटेड, जैसे आप लोग कहते हैं, वो बिल्कुल दृष्टि आपकी होनी चाहिए। जो परंपरागत रूप से हम लोग कहते हैं कि अर्जुन की दृष्टि चिड़िया की आंख पर, चिड़िया नहीं दिखनी चाहिए, चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, तब आप लक्ष्य भेद कर पाएंगे। तो वेद के साथ इतनी ही आपसे अपेक्षा है। शेष बहुत सरल है, कठिन नहीं है, बिल्कुल उसके लिए चिंतित ना हो। पुलकित से एक बात हमें और पूछनी है। इस हिरण्यगर्भ शब्द को जब आपने व्याख्यायित किया, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जो जुड़ने में 3 मिनट लगे, मैं लिंक ढूंढ रहा था है कहाँ। रोज लिंक डाल देते थे, आज लिंक कहीं शेयर नहीं था तो मुझे उसे खोजना पड़ा, इसलिए 3 मिनट लगे। कोई बात नहीं। हिरण्यगर्भ शब्द में आपने हिरण में तो धातु बताई, हिरण धातु है। गर्भ शब्द की धातु आपने नहीं बोला, क्या उसमें लिखा नहीं? नहीं गुरुजी, नहीं लिखा है इसमें। ये आपके पास जो वेदायन भाष्य पहुंचा है उसमें नहीं लिखा है? नहीं गुरुजी, इसमें हिरण्यगर्भ के बाद हिरण प्रकाश करना, शब्द करना, और उसके बाद फिर सम धातु सम उपसर्ग आ गया। उसके बाद सम उपसर्ग आ गया। ये गर्भ की धातु नहीं लिखी? नहीं, हाँ मतलब उसका अर्थ धारण करने ऐसे ले सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा नहीं। नहीं, वहां लिखा होना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। जी जी जी, यहाँ नहीं लिखा। नहीं लिखा है तो ये कहीं चूक हुई है, इसको हम लोग देखेंगे। यही करना है इस प्रक्रिया में। कहीं से कोई चूक हो गई है किसी तरह की, तो उसको हमें ठीक करना है। हालांकि इसमें ग्रह धातु आपने बाद में कहीं और बताई थी शायद, ग्रह धातु थी कहीं। तो वो गुरुजी दाधार, दाधार की द्रह धातु थी। वो ध्री धातु थी, वो हाँ, अलग ध्री है। धातु थी। ये ग्रह धातु है, जो ग्रहण करना, ग्रह घर जिसे आप कहते हैं, तो ये ग्रह धातु है। इसी से गर्भ बनता है वास्तव में। तो गर्भ धातु भी कहीं कहीं मानी गई है कि ये पृथक से गर्भ धातु है। ग्रवणीत जैसे क्रियापद भी आते हैं, तो जो हमने आपको नियम बताया था उससे तो इसको धातु मान लिया जाएगा। तो ग्रभ धातु भी है। और ऐसा भी मानते हैं कि हा और भा अक्षरों में थोड़ा सा परिवर्तन जैसे बताया हो जाता है। जगन्नाथ सा का ना हुआ जगन्नाथ हो गया, सा का दा हुआ जगत गुरु हो गया। तो ये व्याकरण के नियमों से ही कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। कह सकते हैं 2 रूप 3 रूप प्रचलित हो जाते हैं। तो गर्भ धातु को हम पृथक भी मान सकते हैं और ग्रह धातु से भी गर्भ को मान सकते हैं। अर्थ वही हुआ ग्रहण करना। हिरण्य गर्भा इन्होंने जो पढ़ा, नरेंद्र जी जो आपका प्रश्न था उस पर आए अगर, तो इसमें कहा गया हिरण्य गर्भा समवर्तित आग्रह, उसे हिरण गर्भ कहा गया है। सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और यह बताया जा रहा है सबसे पहले क्या था। तो सबसे पहले हिरण्य गर्भ था। हिरण गर्भ भी परमात्मा का विशेषण है, उसी को संबोधित किया जा रहा है। ईश्वर के अनेक नाम हैं, अनंत नाम हैं, उनमें ये हिरण गर्भ भी है। तो उसके गुणों के आधार पर और संदर्भ के आधार पर उसको हम विभिन्न संबोधनों से संबोधित करते हैं, उसका नाम होता है। तो हिरण गर्भ का अर्थ है प्रकाश और शब्द को गर्भ में रखने वाला या ग्रहण करने वाला। तो वो जो हिरण गर्भ परमेश्वर है, परमात्मा है, प्रकाश और शब्द अर्थात ऊर्जा उसमें समाहित है, ये कहा जाता है। अब उससे वो प्रस्फुटित होकर फैलेगा।
ये बात तो ठीक है। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार होगा, ये बात भी सही है ना? जो बात आपने कही, जो प्रत्यक्ष है, जो तथ्य है, उसे तो कोई नकार ही नहीं सकता। हम बिल्कुल मानते हैं, वेद को बहुत बड़ा प्रमाण मानते हैं, सब कुछ है, वेद में सब कुछ सत्य है, ऐसा अब तक हम लोग मानते आ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए यदि कोई ऐसी बात होगी जो बिल्कुल प्रत्यक्ष तथ्य के विपरीत होगी, तो जो सत्य है, समझ है, वो तो माना ही जाएगा, उसे तो कोई नकार ही नहीं सकता। हम इतना ही कह सकते हैं कि वेद की बात को हम समझ नहीं पा रहे होंगे, तो उसे और परिश्रम करके समझने का प्रयास करें, कि सत्य के विपरीत वो कैसे जाए। अब तक तो वेद की कोई ऐसी बात नहीं मिली जो सत्य के विपरीत जा रही हो, लेकिन यदि कहीं कुछ दिखेगी तो हमें प्रयास तो करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा उस पर। तो यहाँ जो कहा गया है उसमें कोई अंतर मेरे विचार से नहीं आ रहा है कि वह हिरण्यगर्भ है, प्रकाश को, शब्द को अपने भीतर धारण किए हुए है। जो ब्रह्मांड है शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये संभवतः वही है ब्रह्मांड। जो बृहद अंडाकार है, उसमें सब कुछ अभी समाहित है, सृष्टि नहीं हुई है, कल्पना की जाती है। जो बिग बैंग थ्योरी आधुनिक विज्ञान में आई है कि वो विशाल जो ब्रह्मांड था, उसमें एक स्वतः विस्फोट होता है और धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार, निर्माण प्रारंभ होता है, जो आधुनिक परिकल्पना है। ये हिरण्यगर्भ लगभग वही परिकल्पना है कि एक हिरण्यगर्भ है, वो जो ब्रह्मांड है, उसमें ये प्रकाश, ध्वनि आदि ऊर्जा समाहित है, और उसमें जब वो आधुनिक भाषा में कहें वो विस्फोट होता है, हम कहते हैं उसी से जब प्रकाश और ध्वनि प्रस्फुटित होता है। अब देखिए, विस्फोट आपने कहा या हमने प्रस्फुटित कहा, दोनों में धातु एक ही है ना, प्रापसर्ग और विउपसर्ग। ये दो उपसर्ग अलग अलग प्रयोग हुए, उसके बाद धातु तो सब में एक ही है, अर्थात उनका अर्थ एक ही है। तो उससे जब ये ध्वनि और प्रकाश आदि जो भी ऊर्जा उसमें थी वो प्रस्फुटित होती है, विकीर्ण होती है, विस्तृत होती है, बाहर निकलती है, तो धीरे धीरे उसी का जो विस्तार होता है, ऊर्जा घनीभूत होती है और सृष्टि का सृजन प्रारंभ होता है। प्लाज्मा बनता है, परमाणु बनता है, अणु बनता है, तो धीरे धीरे सृजन होने लगता है। तो यही सिद्धांत हिरण्यगर्भ शब्द से बताने का प्रयास संभवतः किया जा रहा है, जो थोड़ा सा हम लोग समझ पा रहे हैं। मैं बराबर कहता हूं कि हमारी बात अंतिम सत्य नहीं है, वेद का वचन आपके समझ है, और अपने विवेक से आप लोग उसे और भी समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप जी धन्यवाद गुरु जी। और किसी की कोई बात हो, कुछ कहना चाहें तो बताएं। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, मंत्र में जो पृथ्वी आया है उसका थोड़ा कुछ समझा दीजिए। देखिए, पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ प्रतिधातु विस्तार से है, और ये पृथ्वी है, बहुत विस्तृत है, ये संपूर्ण। सामान्य रूप से देखें, जब आपको अंतरिक्ष की बहुत जानकारी न हो, एक सहज जीवन हम जी रहे हों, तो पृथ्वी ही हमारे लिए बहुत विस्तृत है। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती, परंतु जो हम अंतरिक्ष को देखते हैं तो लगता है ये पृथ्वी कितनी छोटी है। दोनों बातें हैं। तो सहज भाव से पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ तो विस्तृत भूभाग से है, और पृथ्वी वही है जिसे हम लोग कह रहे हैं, उसका एक व्यवहारिक रूप, उसका अर्थ ये भी मान सकते हैं। तो वेद में होता ये है कि किसी का भी कोई नाम रखते हैं, या उसे किसी से, जैसे कहा ईश्वर को ही अनेक नामों से संबोधित किया जा रहा है, तो वो गुणवाची नाम होते हैं, किसी न किसी गुण से उसे संबोधित करते हैं। जैसे इस मंत्र में उसे हिरण्यगर्भ कहा गया, तो रचना का संदर्भ भी था, इसलिए हिरण्यगर्भ के नाम से भी संबोधित किया गया। तो ईश्वर हो या वस्तु हो, उसका हम कोई नाम रखते हैं तो उसके गुणों को देखकर ही रखते हैं। तो ये भी कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ तो विस्तार से हो गया, परंतु ये जो पृथ्वी कहा जा रहा है वो इसी पृथ्वी के लिए कहा जा रहा है जो हम लोग कह रहे हैं, और उसको पृथ्वी इसलिए कहा गया कि हमारी दृष्टि में वो बहुत विस्तृत है, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है उससे कहीं अधिक विशाल है, इसलिए संभवतः उसका नाम पृथ्वी रख दिया गया। ये बाद में पता चला कि संपूर्ण ब्रह्मांड में वो कितनी छोटी है, कोई बात नहीं, वो भी सभी आएगा कभी, ठीक है ना। तो पृथ्वी का आशय इस मंत्र में मैं समझता हूँ इन्हीं दो रूपों में है, शाब्दिक अर्थ के रूप में विस्तार से, और व्यवहारिक रूप से ये हमारी भूमि, ये पृथ्वी, ये ग्रह जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं। हाँ बोलिए। जी गुरुजी। ठीक है, और बताएं। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, इमाम शब्द आया, इसका क्या अर्थ होता है? इमाम सरनाम है, इसका अर्थ है इसको, इसमें किसी और व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। सरनाम शब्द हैं, यह है, वह है, इसको उसको, इसके तो अर्थ सुनिश्चित हैं। जी स्वामी। और बताएं।
बोलिए, ये विराम नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, किसी का और कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं भी है तो पाठ तो प्रारंभ कर ही सकते हैं। हाँ, अब पाठ कैसे किया जाएगा, आज से नया सूक्त है तो ये भी है कि उचित तो यही होगा कि हाँ, ये आपने इसको तो दे तो दिया ही है सूक्त, तो इस सूक्त का पाठ तो लोग कर ही सकते हैं। तो क्यों ना इसमें 10 मंत्र हैं, तो हम लोग ऐसा भी न रखें कि 10 मंत्र पूरे किए ही जाएं। ये पूरा एक ही सूक्त है और मंत्र 10, तो एक एक मंत्र का पाठ किया जा सकता है, जो भी करना चाहें, और जितने हो जाएं उतने हो जाएं, शेष कल देखेंगे, है ना। ऐसा कोई ये न रखें कि हमें पूरा करना ही है। कल हम लोगों ने एक मंत्र एक तरह से पढ़ करके प्रारूप प्रस्तुत भी किया था, तो उस तरह से एक एक मंत्र पढ़ा जा सकता है। ये आत्मदा बलदाय जी हैं, क्यों पुलकित हैं कि नहीं? है गुरुजी। देख लो किससे प्रारंभ कराएं, ये तो लोग जानते ही। नमस्ते आचार्य जी, दूसरा मंत्र पढ़ दो। ये आज हिरण्यगर्भ सूक्त चल रहा है, तो जी इसका आचार्य जी। पढ़ना है, दूसरे की तो कोई बात ही नहीं। नहीं, इस पे लिखा हुआ ना आचार्य जी मंत्र, ये नंबर लिखे हुए 1 2 ये 10 है इस हिसाब से। नहीं, ये कल जो कर रहे थे हम लोग तो स्तुति था 40वां अध्याय, और ये ऋग्वेद का आज प्रारंभ हुआ। ये आपने सुना कि नहीं? हिरण्यगर्भा संवर्त अग्रे, आज यही मंत्र इन्होंने किया है। जी आचार्य जी। तो इसको पढ़ेंगे? हाँ, इसको भी पढ़ देंगे दोबारा से। ये वही तो, ये पुलकित जी पढ़ चुके, नहीं बोल अब दूसरा हाँ ये विकास जी, दोबारा दूसरा मंत्र पढ़िए आप। ओम ये आत्मदा बलदा यस विसौ उपासते प्रशिशम यस देवाः यस छायामृतम यस मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। मंत्रार्थ, यह अर्थात जो आत्मदा अर्थात मंत्रार्थ ये कर चुके हैं, अभी हमें पाठ सीखना है, इस पर भी ध्यान देना है। तो पढ़ रहे हैं, कमल जी पढ़ेंगे? ये आत्मदा ऐसा करिए, पहला और बलदा दूसरा, यस पहला मंत्र भी पढ़िए। कल तो आप थे ना। हिरण्यगर्भ समवर्तुताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकु आसीत् तदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। हाँ, ॐ य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। अत्युत्तम पाठ आपने अच्छा किया, और यही हम अपेक्षा कर रहे हैं कि धीरे धीरे सब लोग इस पर आ जाएं। कहीं ना कहीं हमारा मन ये भी है कि वेद को लोगों में रुचकर तरीके से कैसे लाया जाए, इसको केवल बाबा जी का कर्मकांड न रखा जाए। आप उसे गाइए, उसको लेकर रोना नहीं। जब आनंद लेंगे उसमें, तभी उसकी बात बनेगी। बहुत अच्छा पाठ किया आपने, बहुत सुंदर। तो इसमें काव्यानुवाद भी है कि नहीं है? पुलकित जी क्या दे रहे हैं हम लोग? है गुरुजी, काव्यानुवाद भी है। तो प्रयास करें मंत्र और काव्यानुवाद। ये मान लीजिए कि दोनों का छंद और लय एक ही है। हिरण्यगर्भ हि पूर्व सम्यक् प्रदाता तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम देवाय हविषा विधेम। किस देव के हेतु धारें हविष हम, ओम देव के हेतु धारें हविष हम, है ना। तो इस रूप में उसका पाठ करना अभी हमको सीखना। एक उद्देश्य ये भी है कि पाठ करना सीखें, और बाकी मंत्र व्याख्या पुलकित जी करते हैं, और उस पर प्रश्न जिसको समझ में ना आया हो तो कर सकते हैं, और उसकी चर्चा हो जाएगी। ये दोनों उद्देश्य हैं, पाठ भी सीखना है और अर्थ भी समझना है। अभी किसी ने कुछ संदेश लिखने का प्रयास किया था, हमने कहा लिखे नहीं, बोलें तो समझ में सबको आएगा, कम से कम हमको, बाकी का नहीं पता। हाँ बोलिए, इन्होंने कुछ लिखा था, कृपया क्या कहना चाहते? जी नमस्ते। मेरा कहने का तात्पर्य था, जैसे मंत्र का सीधा अर्थ भी बताते तो हम क्या कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा पता होता। वो तो पुलकित जी ने पढ़ा ना, आपने सुना नहीं क्या? थोड़ा सा लेट जुड़ा थे।
ठीक, अभी आगे पाठ करेंगे फिर। देखिए वो आपकी समस्या है, अब बार बार तो उसे नहीं किया जा सकता। हाँ, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा, वो आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा या जो भी संपर्क कर लीजिएगा। पूरा अर्थ किया जाता है, लेकिन समय से 2 मिनट पहले जुड़ने का प्रयास करें। ठीक 8 बजे प्रारंभ कर देते हैं पुलकित जी। मैंने कहा मुझे ही थोड़ा विलंब हो गया, तो जुड़े ये इनका कार्यक्रम चल रहा था, हमने कह दिया है कार्यक्रम रुकेगा नहीं मेरे लिए भी, चाहे हम हो या कोई हो। तो 8 बजे तो प्रारंभ कर देते हैं, मैं भी नहीं था तो भी प्रारंभ कर दिया, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, पूरे मंत्र का अर्थ करते हैं, शब्द सा अर्थ करते हैं, वो आपको मिलेगा, बस समय से जुड़ जाइए। और बताइए गुरुजी, इस हविष्य शब्द को थोड़ा व्याख्या करेंगे? जी हाँ, आपने जो अर्थ किया है जरा वो बताएं। इस शब्द का गुरुजी? जी हाँ, हविषा का इसमें अर्थ तो हविष द्वारा ही है, और धातु में हु दान करना, आदान प्रदान करना, तृप्त करना। यही धातु लिखी। जी, हु धातु लिखी हुई है इसमें। बहुत सही बात है। हु धातु है, हु दाने, दाना दानयो चा, जो एक कह सकते हैं परंपरागत शब्दावली है, तो उसके लिए लिखा गया है हु धातु के लिए, हु दाने दाना दानयो चा। इसका अर्थ हुआ आपकी भाषा में, हमारी भाषा में, हु धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। ठीक, हविष्या का अर्थ हुआ हविष द्वारा, अभी द्वारा, ये उसका व्याकरण परक अर्थ हो गया तृतीया एक वचन, इसलिए उसका अर्थ हमने कर दिया हविष द्वारा, या हविष के साथ भी कह सकते हैं। तृतीया विभक्ति में साथ का अर्थ भी होता है, उसके साथ कहना होगा तो भी तृतीया आएगी, उसके द्वारा कहना होगा तो भी तृतीया आएगी। तो हविष्या का अर्थ उसके द्वारा या उसके साथ, हविष के द्वारा या हविष के साथ, दोनों हो सकता है। मंत्र के दृष्टि से इसमें से क्या लिखना उचित होगा ये हम विचार करेंगे। ठीक, तो मुख्य शब्द तो हुआ हविष या हवि, ये क्या, क्योंकि धातु हु है तो इसका अर्थ हुआ दान और आदान प्रदान। तो इसमें बात केवल दान की नहीं है, आदान प्रदान की भी। इसी से हवन शब्द बनता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यही हु धातु है, इससे हवन बनता है। तो हवन शब्द का क्या अर्थ हुआ? जैसे पट से पठन, गम से गमन, वैसे हु से हवन, भू से भवन। ध्यान दीजिएगा, भू माने होना, तो भवन जो कुछ होता है, गम जाना, गमन जो आप जाते हैं, जाने का कार्य करते हैं, पठ पढ़ना, पठन पढ़ने का कार्य, हु देना, आदान प्रदान करना, हवन देना और आदान प्रदान करने की जो भी क्रिया प्रक्रिया है उसी को हवन कहते हैं। तो हवन का क्या अर्थ हुआ? जो कुछ हम देते हैं और जो कुछ आदान प्रदान करते हैं वो हवन है। हवि क्या है? वो सामग्री किसका दान किया जाना है या आदान प्रदान किया जाना है। अब सामग्री का आशय कोई ठोस वस्तु हो ये भी आवश्यक नहीं है। हम आप ये वेद कक्षा के नाम पर क्या कर रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं यही तो हवन है। जो कुछ हम कर रहे हैं तो ये हवन है या नहीं, इस पर विचार करें। क्योंकि हवन का अर्थ हुआ दान करना और आदान प्रदान करना। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? हम अपने विचारों का दान कर रहे हैं और हम आप मिलकर विचारों का आदान प्रदान भी तो कर रहे हैं, यही तो हवन है। हवन इसी का नाम है। ठीक, तो हविष या हवि शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो कुछ दान किया जाए या आदान प्रदान किया जाए। वो विचार हो सकता है, वस्तु हो सकता। तो जो कुछ हम लोग जहां पर अपने विचारों का, जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये हवि है। और जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं कक्षा के नाम से, तो यही हवन है। और ये हवन वैदिक संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे निरंतर चलते रहना चाहिए। ये यही है हविषा। तो किस हविष के द्वारा करें, किसके लिए करें, वो यही कहा जा रहा है कि यही जो हमारी भावना है, विचार हैं, जानकारी है, इसका आदान प्रदान समाज में चलता रहे। ईश्वर से हमें बहुत कुछ मिला है तो हम ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करते हैं, और जो कुछ उससे मिला है वो समाज में दूसरों को देते रहें। एक बात और महत्वपूर्ण है, आया हो
कि इसमें सिर्फ देने की बात ही नहीं कही कि आप दान करते रहें, बहुत बड़े दानी बन जाएं। हम तो दाता हैं, हमारे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, हम तो समाज को देते रहते हैं, हम बहुत बड़े दाता हैं। ये अहंकार भी मत पालिए। आदान प्रदान, इसका आशय क्या हुआ? सामर्थ्य के अनुसार दीजिए और आवश्यकता के अनुसार लीजिए, तब आपके समाज की व्यवस्था ठीक चलेगी। जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो दे दे। हम शासन आयकर लेता है प्रतिशत के आधार पर। जिसकी आय लाखों में है वो उसके अनुपात में देता है, जिसकी आय करोड़ों में है वो इसके अनुपात में अधिक कर देता है। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार उसका एक अंश आप देंगे, एक निश्चित प्रतिशत के रूप में आप देंगे, और उससे आप लेंगे भी। वो जो एकत्र हुआ है राष्ट्र के पास शासन सत्ता के नियंत्रण में, नेतृत्व में, उसी से तो समाज की सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। सड़कें बनेंगी, विद्यालय, चिकित्सालय आदि सुविधाएं बनेंगी, उन सबका लाभ हम सब उठाएंगे। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए और आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, यही हवन है। सामूहिक रूप से आप 5-7 मित्र कहीं बैठे और ये हुआ कि भाई किसके पास क्या है, अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार 10-20 रुपए जो जिससे हो सका सबने निकाल के रख दिया, और भाई इतने रुपए एकत्र हो गए। अब इस रुपए में हम लोग मिल करके कुछ भी कर सकते हैं। खाना पीना, कोई खेल मनोरंजन, या कोई भी अच्छा कार्य, कहीं कुछ भी आपके मन में आता है भाई ये करना है, किसी और की सहायता करनी है या स्वयं की सहायता करनी है, या अपने इन्हीं मित्रों में से किसी की कोई विशेष आवश्यकता है उसके लिए आपने कर दिया, तो ये आदान प्रदान अर्थात हवन संपन्न हो गया। और इसमें जो सामग्री प्रयुक्त हुई, जो साधन आपने लगाया, धन आदि, वो हविष्य हो गया। वही हवि है, वही भविष्य है। ठीक भैया? जी गुरु जी एक प्रश्न और है कि कहते हैं कि जैसे आगे भी आया कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, ऊर्जा स्वरूप है। तो यहाँ पर कहा गया है हिरण्यगर्भ, अर्थात प्रकाश और शब्द को गर्भ में रखने वाला। तो प्रकाश और शब्द यह भी ऊर्जा है, प्रकाश भी ऊर्जा है और शब्द अर्थात ध्वनि ऊर्जा, तो उस वो भी ऊर्जा है। तो वह इन दोनों ऊर्जाओं को अलग अलग कैसे किया जाए, जो ईश्वर ऊर्जा है और ये वाली ऊर्जा है, कि भाई इस ऊर्जा ने इस ऊर्जा को गर्भ में किस प्रकार रखा है। और इसे, और गुरु जी इसको यहाँ एक भी कहा गया है ईश्वर को, तो एक किस आधार पर इनको अलग करके कहा गया है, क्योंकि ईश्वर सभी जगह है। तो और हिरण्यगर्भ में ये दोनों ऊर्जाएं अलग अलग हैं, तो इनको मतलब एक कैसे कहा गया है कि एक ईश्वर था। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा यूं समझने का प्रयास करें। जैसा कि हम लोगों ने कहा, एक सामान्य दृष्टि से जब आप मान लीजिए विद्यालय कोई व्यक्ति नहीं गया है, शिक्षा नहीं हुई, वो सहज भाव से देखता है नाना रूपमयी जगत, उसको सब कुछ अलग अलग, वो कहे कि इस संसार और सृष्टि बड़ी बड़ी बात छोड़ दीजिए, अपने आसपास वो जितनी वस्तुएं हम देखते हैं इसकी कोई गणना कर सकता है, ये कितने प्रकार की वस्तुएं हैं, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। तो उसको सामान्य रूप से महर्षि कणाद ने, जो मैंने एक बार आपको बताया था, कि 9 भागों में बांटा। उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके, निरीक्षण करके ये पाया कि ये जो करोड़ों प्रकार की वस्तुएं हमको दिखती हैं, ये मूलतः 9 भागों में बांटी जा सकती हैं। वो मूल तत्व 9 है, जिसको बाद में कुछ लोगों ने पंच महाभूत भी कहा, तो वो तो उतना व्यवहारिक हमको नहीं लगा, लेकिन महर्षि कणाद की 9 वाली बात समझ में आती है हमारे। तो ये माना गया कि 9 प्रकार की वस्तुएं हैं, जिनके विभिन्न भेद के रूप में लाखों करोड़ों प्रकार की वस्तुएं बनी। धीरे धीरे आप और आगे बढ़े तो पता चला कि सब कुछ, देखिए इसे उन्होंने ही बताया कि परमाणु मूल है सबका। ये जो 9 प्रकार की वस्तुएं तलाशी, उनका सबका परमाणु तो होता ही होता, तो सबके मूल में आ गया परमाणु। अब आपने पढ़ा, थोड़ा सा हम आपके आधुनिक शिक्षा की ओर आ जाएं। आपने पढ़ा परमाणु कितने प्रकार के होते हैं, कणाद ने इतना बता दिया, परमाणु होते हैं, सभी के परमाणु होते हैं। ठीक, हजारों वर्ष पहले इतना बता दिया, यही बड़ी बात थी। अब आपने देखा कि परमाणु कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन से लेकर के 112 तक पहुंचे थे। आप लोग कितने तक पहुंच गए हैं बताएंगे? कुल तत्व पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर तक पहुंच? 118 तो थे गुरुजी, और भी बढ़ गए हैं, शायद 120 हो गए हैं ना। जब हम लोगों ने पढ़ा था तो 112 तक तो थे, बीच में कुछ खाली भी थे, और अब मान लीजिए कि 120 लगभग आपके आ गए। ठीक, तो जो कहें कि जितने पदार्थ हैं सबको 120 प्रकार के परमाणुओं में आपने बांट लिया। अब जब आप एक परमाणु को तोड़ते हैं तो आपको क्या मिला? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिला,
किसी ने बताया साहब इसमें मेसान और पॉजिट्रॉन भी होता है। घूम फिरकर फिर उन्हीं 5 तत्वों में या 9 तत्वों में आके गिर रहे हैं आप। मतलब ये परमाणु जो इतनी सूक्ष्म इकाई थी, तो कितने उसके अंदर ये प्रोटॉन हैं, उससे तय हो रहा है कि ये परमाणु किस स्तर का है, कितना छोटा बड़ा परमाणु है, और उसकी संख्या के आधार पर यह तय हो रहा है कि ये परमाणु या इस परमाणु से बने हुए पदार्थ के गुणधर्म क्या होंगे। यदि एक ही प्रोटॉन वाला परमाणु है तो उसके गुण ऐसे होंगे, 2 प्रोटॉन वाला परमाणु है तो उसके गुण ऐसे होंगे। यही ना पढ़ा हम लोगों ने आधुनिक भौतिकी में। तो 120 प्रकार के परमाणुओं में हमने पाया कि सभी परमाणु कुल मिलाकर कुछ उसके सूक्ष्मीकरणों से बने होते हैं। तो एकता की ओर आप बढ़ रहे हैं, बहुत विस्तार से सूक्ष्म की ओर आ रहे हैं। अब यह भी आपने संभवतः पढ़ लिया है, मुझे लगता है कि यह बात अब अधिक स्पष्ट हो गई होगी, हम लोगों के समय में उतनी स्पष्ट नहीं थी। इलेक्ट्रॉन क्या है? बंडल ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का बंडल है, ये अपने आप में पदार्थ है ही नहीं। यहां पर आकर पदार्थ और ऊर्जा का भेद मिटने लगता है। ऊर्जा घनीभूत होकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना रही है, और जब एक बड़ा परमाणु टूटता है 2 छोटे परमाणु में, तो उन दोनों परमाणुओं का भार पहले वाले परमाणु से कम निकलता है, और जो घट गया वो ऊर्जा बन जाता है। कितनी विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु ऊर्जा का यही तो सिद्धांत है, आप परमाणु बम बनाइए या बिजली घर चलाइए। अर्थात E = mc²। आपको यही तो बताया गया कि द्रव्य को ऊर्जा में बदल दिया गया और ऊर्जा को द्रव्य में बदल दिया गया। ऊर्जा घनीभूत हुई तो द्रव्य बन गया, और द्रव्य बिखर गया तो ऊर्जा बन गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि ये जो पदार्थ है या द्रव्य है, ये ऊर्जा से ही बना, ऊर्जा के घनीभूत होने से बना। ऊर्जाएं कितनी हैं हमने पढ़ा? ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जाने कितनी ऊर्जाएं हमने पढ़ी। अब सोचिए हमने कब पढ़ी थी, तब से मैं आपको बता रहा हूं। आज आप पढ़ रहे हैं तो हमसे कई गुना जानकारी इस विषय में आपको होगी। तो ये ऊर्जाएं कितने प्रकार की हैं, यदि मैं सही समझ पा रहा हूं तो हो सकता है आप लोगों के पुस्तकों तक, मेरा आशय पाठ्य पुस्तकों से है, संभवतः ये बात पहुंच गई होगी। यूनिफिकेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा मूलतः एक ही है। विद्युत ऊर्जा किससे उत्पन्न हो रही है? गतिज ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा को मिलाकर के विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। गतिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, ध्वनि से प्रकाश भी उत्पन्न होगा, विद्युत से प्रकाश उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। अर्थात जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हम देख रहे हैं, वो एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। देख रहे हैं ना? आज ताली बजाकर दरवाजा खोला जा सकता है। ताली बजाने से जो ध्वनि ऊर्जा निकली वो दरवाजे को गति देने में सक्षम है। ये हमारे आपके घरों में हो रहा है। ये बहुत अंतरिक्ष की खोज नहीं है, ये हमारे आपके आसपास घरों में हो रहा। जो धनी बहुत संपन्न लोग हैं उनके घरों में ये व्यवस्थाएं आ गई हैं, ये कल्पना नहीं। तो ऊर्जाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। तो अब बात आई कि ऊर्जा के इतने रूप हम देख रहे हैं, द्रव्य के इतने रूप देखे वो ऊर्जा से बना है। ऊर्जा के इतने रूप देखे तो ये माना गया कि ये सब ऊर्जा के विभिन्न रूप एक दूसरे में परिवर्तित हो रहे हैं, तो एक मूल ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा का वो मूल रूप जिससे ये ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा, गति उत्पन्न हो रहे हैं, ये ऊर्जा के इतने रूप जिस मूल रूप से उत्पन्न हो रहे हैं वो मूल ऊर्जा, जो मूल ऊर्जा वो है, कह लीजिए हम उसी को मूल चेतन ऊर्जा, परमात्मा, परमेश्वर कह रहे हैं। इसको आप चाहें तो इस रूप में समझ लें। वो मूल ऊर्जा है, वो ध्वनि, प्रकाश आदि विभिन्न ऊर्जाओं में परिवर्तित होता है, विभिन्न रूपों में व्यक्त होता है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे घनीभूत होते होते द्रव्य या पदार्थ के रूप में भी परिवर्तित होती है, और उससे इस तरह से नाना रूप में विराट सृष्टि जो दृष्टिगोचर है वो हमें दिखाई पड़ रही है, उत्पन्न हो रही है। बोलो बेटा जी। तो समझ में आया जी। अब जरा बड़े बड़े धर्माचार विद्वानों से यह प्रश्न करके देखना, ये कौन समझा पाएगा तुमको। हमारी बात यही है कि हम तुम्हारी पीढ़ी से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं तुम्हारी भाषा में, और
तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो काटने का प्रयास कर रहे हैं, हम वो सेतु बना रहे हैं। हम कड़ाक के परमाणुवाद से शुरू करके आपको यहां तक ला सकते हैं। यही मूल वेद है। जो इसको नहीं समझेगा वो वेद को नहीं समझ पाएगा। वो वेद पर लंबे लंबे भाषण तो दे सकता है, लेकिन वेद जो कहना चाहता है उस तत्व को वो तब तक नहीं समझ सकता है जब तक वो इस साइंस को न समझे। हम जब पढ़ते थे आप लोगों की तरह, तब भी ये कहते थे कि ईश्वर यदि है तो उसे हमारे फिजिक्स की लेबोरेटरी में आना होगा। अरे भाई, ये तो धर्म विश्वास करने की बात है, तुम ऐसे प्रश्न करते हो। धर्म पर विश्वास करना चाहिए, इस पर ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। राम 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 राम, ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। जी नहीं, हमने प्रारंभ से आपसे कहा है हम आपके प्रश्नों से भागेंगे नहीं। उत्तर नहीं दे पाएंगे तो कह देंगे भाई ये अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, इस पर हम आप मिलकर खोज करें, विचार करें। लेकिन हम कभी नहीं कहेंगे कि आप प्रश्न मत करो। प्रश्न करोगे तभी सत्य को जानोगे। वेद और आपके विज्ञान में कोई अंतर नहीं है, यही हमारा मूल सिद्धांत है, मेलसुर है। यदि कोई हमारा विचार जानना चाहे, आपसे कहे भाई उनका क्या विचार है, आप उनसे जुड़े हो, कह दो हम मान कर चल रहे हैं वेद और विज्ञान एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, 100% एक है। कणाद के परमाणु सिद्धांत से आपके परमाणु सिद्धांत तक ये पूरा विकास क्रम है। आपका साइंस, आपकी भौतिकी जो कर रही है वो कणाद के वैशेषिक दर्शन का विस्तार है, विकास है, उसको आगे बढ़ाना है, मॉडिफिकेशन है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, वो वही कर रहे हैं जो हमारे ऋषि कर गए हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब हम इनके आभारी हैं, हम इनसे अलग नहीं हैं, इनके विरोधी नहीं है। दोनों बातें अलग नहीं है, विपरीत नहीं है, एक ही है। ठीक है, और जी बोलिए। जी। किसी को और कुछ कहना है? बोलिए भाई, कहना है किसी को कुछ? हमें लगता है चर्चा ये समाप्त हो गई है। तो आप प्रयास करें कि हिरण्यगर्भ सूक्त का पाठ एक एक करके आगे बढ़ाएं। 2 का तो पाठ हो ही गया है, तो तीसरे मंत्र का पाठ कौन करेंगे? करिए। तो पीडीएफ ही सबके पास है, पाठ करिए। पुस्तक जिनके पास है उसमें भी है, वेदायन में है, सुक्तायन में है, और बाकी तो आपके पास है ही जो इन्होंने पीडीएफ आज दे दिया है। जी गुरुजी, मैं करती हूँ। जी। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ठीक है बेटा, ऐसा लग रहा है हमको कि मंत्र आपको रटे हुए हैं और आप वही पढ़ दे रहे हैं। जी गुरुजी, है ऐसा, मुझे याद भी है ये। जी नहीं, आपको पुस्तक से पढ़ना है, अन्यथा आप देख रही हूँ, लेकिन हाँ उसी में से पढ़ रही हूँ, लेकिन जो याद है वह ज्यादा आ जा रहा है। हाँ, तो ये आपको नियंत्रण करना है। जब पुस्तक आपके पास है तो आपको पुस्तक से पढ़ना है। उसमें मुख्य बात जो हमने आपको बताई थी कि हमें देखना है इसका छंद क्या, ये त्रिष्टुप छंद है, कहाँ पर आपको विराम देना है। और आप जो हवन की पुस्तक से पढ़ देते हैं गद्य की तरह, उसमें कहीं यतिगति विराम नहीं होता। कहाँ अल्प विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है, हवन की पुस्तक में नहीं होता। और छंद की पूर्ति के लिए संधियां तोड़ना भी आवश्यक होता है। महित्व की द्राजा पढ़ेंगे आप तो छंद तो गया हाथ से, समझ गए? तो वो आपको देखना पड़ेगा। दोबारा करती हूँ गुरुजी। चलिए करिए। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वा एक इत राजा जगतो बभूव यः ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण जो निमिष से महत्व से जो एक राजा जगत का हुआ था, जो ईश सबका द्विपद या चतुष्पद, इस देव के हेतु धारे हविष हम, ओम देव के हेतु धारे हविष हम। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वा
एकीत राजा जगतो बभूवो यह ईशेयास द्विपदा चतुष्पदा तस्मै देवाय हविषां विधेमो ओम देवाय हविषां विधेम। आपने देखा विधेम में माँ लघु है, हमने लघु ही पढ़ा पूरे छंद की लय के साथ। बभूव वह लघु है, लघु ही पढ़ा। विधेम में माँ लघु है, लघु ही पढ़ा। महित्वा दीर्घ है, चतुष्पदा दीर्घ है ना। तो इसको थोड़ा सा धीरे धीरे प्रयास करें क्योंकि आपका उच्चारण स्वर बहुत अच्छा, बहुत आकर्षक। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान दे लें तो आप हमारे लिए बहुत मूल्यवान पूंजी हैं, इसलिए हम आप पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको ज्यादा कहेंगे, है ना। आपको टोकते इसलिए भी हैं कि आपसे और अच्छी आशा है हमको। जी गुरुजी। तो इसको ऐसा ही रखा जाए, थोड़ा सा हम भी बताते हैं और आप लोग उसको आगे पढ़ने का प्रयास करें। देखिए अगला पढ़ोगे, पढ़ो जरा, ले समझ में आई इस छंद की। हाँ हाँ।